हम्म। ओके सो क्या डाउट है बताइए, ट्राई करके आए हैं, ये एम एस क्यू एम एस वाला ही है तो। क्यू एम है ना, तो हम लोग क्यू एम भी कर रहे हैं, क्यू एम तो कंप्लीट कर चुके हैं, क्यू एम भी देख रहे हैं, बताइए। सर 2021 ना। ओके बताओ जो भी डाउट है वो तो, जो जैसे पूछ रहे हैं वैसे। वट एवर अच्छा यू, अच्छा। पूरा पेपर कंप्लीट करो ना, ये पूरा बुक को कंप्लीट करो, और जो भी डाउट है वो बताओ आप। किसमें डाउट है बोलो। अच्छा ठीक है, ऐसे तो सर इसमें है 2015 के हम्म 2015 के QMB के 6B। और ऑर्डर में करोगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि वैसे फिर कभी तुम ये पूछोगे कभी कोई वो पूछेगा ना, वैसे भी दिक्कत होगा। तो अच्छा एनीवे अच्छा। ठीक है। तो मतलब एक ईयर फिक्स कर लेते हैं ना, जैसे मान लो हम लोग पहले ईयर फिक्स करे करते थे, तो वैसे ही अगर आपने सॉल्व होगी, कुछ ही हाँ बच्चे हैं जो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये सिक्स का भी कौन सा कह रहे हैं। हाँ हाँ, 6 का भी। अच्छा, तो ये जी एक्स ऐसा है तो शो करो जी एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स। अच्छा, तो ओह, इसको सेव करना पड़ेगा। हम्म तो प्रूव करना है कि जी एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, तो कैन वी फैक्टराइज इट, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि फैक्टराइज कर सके। सर मतलब इसका वही ना, ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। हाँ, कैसे प्रूव करेंगे, आप ग्राफ बना सकते हैं बिल्कुल, ये भी एक रास्ता है। ग्राफ, तो वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सर इसको वही डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं ऐसा करूँ, मान लो इन दोनों में एक कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, तो x⁵ तो बचेगा x−1, और यहाँ से x तो बचेगा x−1 और +3 है। अच्छा, तो अगर इन दोनों को ही बस हम देखें, तो x−1 यहाँ हो गया x5 + x, तो मतलब हो गया x इंटू x−1 इंटू x⁴ +1 + 3, ऐसा कुछ यही तो है जी एक्स। अच्छा, सर और एक चीज से देख सकते हैं, अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू लेंगे हाँ। तो x एक इवन पावर है सर, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो जिसमें ऑड पावर है उसमें दोनों में साइन नेगेटिव का है, हम्म तो उससे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा ना। तो मुझे ये पूछना था, ये nth डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं? nth डेरिवेटिव टेस्ट से, अच्छा ये बताओ, चलो इसको इस तरीके से तो मुश्किल है ना, g0 निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये तो 3 आ जाएगा। ओके, एंड जैसे अब g एक्सटेंस टू +∞ करोगे इन्फिनिटी होगी, एक्सटेंस टू -∞ करोगे तब भी +∞ आएगी। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, अगर ये डिसाइड कर लोगे तो काम हो जाएगा। देखो ऐसे मैं पार्ट में देख सकते हैं हम लोग, जैसे मैं ऐसा बताऊं अगर प्रूव करना हो, कि जैसे अगर
मैं ऐसा बोलूं कि मॉड एक्स अगर मान लो मोर देन 1 है तो इसके लिए क्या होगा, कैन वी से एक्स की पावर 6 मोर देन एक्स की पावर 5 होगा एंड एक्स स्क्वायर मोर देन एक्स होगा, इज इट? चेक करो वैसा यस नंबर है ना। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर जहां पे मॉड एक्स मोर देन 1 है, चेक करो, ये तो पक्का है ना। हाँ सर। तो इससे तो ये प्रूफ हो गया कि जी एक्स इज मोर देन 0 फॉर ऑल मॉड एक्स मोर देन 1, है ना। इस पार्ट के लिए प्रूफ कर दिया। तो मैं पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। लाइक मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, देखो अब एक क्वेश्चन करने के 50 अप्रोच हो सकते हैं, सो यू हैव टू थिंक, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा जो तुम्हारे दिमाग से निकलेगा, क्योंकि अभी सोल्यूशन देख लोगे लेकिन वहां आपको सोचना पड़ेगा और बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीका सही हो सकता है, मे बी 50 के 50 तरीके सही हो इसमें, है ना। सो वो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे -1 +1 है ना, ऐसा है तो सर जो मतलब जैसे मैंने बताया वैसे करके प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे सर कि इसका कोई भी वैल्यू नेगेटिव या नेगेटिव लेंगे हाँ अगर, तो हमेशा जीएक्स पॉजिटिव ही आएगा और क्या, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा वैसे कह रहे हैं कि अगर मैं x नेगेटिव ले लूँ, ओके, हाँ, और तो पोस्ट, जीएक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव में तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव लेंगे मतलब 0 से बड़ा, तो हाँ उसमें रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा कैसे और बता, माइनस में भी पॉजिटिव ही। इसी लाइन को तो सर जस्टिफाई वैल्यू करना है। हाँ इसी लाइन को तो तो जस्टिफाई करना आपको। सर तो कोई वैल्यू लेके हम देख लिए, जैसे -1 लेके देख लिए जीएक्स की जगह। तो वैसे एक एक वैल्यू कितने लेंगे, रियल नंबर तो इनफिनाइटली मेनी है, तो कितने वैल्यू लेंगे आप? मतलब सर हर माइनस के लिए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ वो सही है, वो मैं समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि मान लो मैं ऐसा कर दूं कि जैसे आप g ऑफ -x निकाल लो तो क्या होगा, x की पावर 6 x की पावर 5 एक्स स्क्वायर x +3, यही ना, देखिए हाँ सर, हाँ सर। ये सही है यहाँ तक। हाँ अब क्या हो रहा है ये, तो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना। हम वो समझ रहे हैं, जो कह रहे हो कि नेगेटिव वाला नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ऑड पावर में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव को हाँ पॉजिटिव कर देगा, वो तो ठीक है। एंड मतलब सर ये कोई मतलब प्रोसेस नहीं है, मतलब ऐसे बस देख करके करने का तरीका देखो वो फिर भी वैल्यू लॉजिक डाल ठीक है, के। जो आप कह रहे हो वहां तक समझ आता है कि ये जी एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, क्योंकि ये तो पावर 6 से पॉजिटिव रहेगा, पावर 2 पॉजिटिव रहेगा, 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव रखेंगे तो ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जीरो के जाए। लिए भी रहेगा सर, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसको जस्टिफाई कैसे करो, ये इसलिए जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि हम -2 रखेंगे तो ऑड पावर है तो प्लस कर देगा, तो प्लस 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 प्लस, पॉजिटिव में कैसे जस्टिफाई करोगे, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर सर x⁵ कॉमन लेते हैं वहां पे, तो x-1 होगा तो वो जो x का वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हम्म मानिए उसको, अगर जीरो के लिए तो चलिए सर 3 आ रहा है वैल्यू। हाँ तो यहाँ 0 हो गया ना, यहाँ तो 0 हो गया ये वैल्यू, तो जो आप कहना चाह रहे हैं ये तो 0, ये तो नेगेटिव ही हो सकता है। अगर आप x को आप रखो 1/2 तो हो सकता है ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, x को 1/2 रखोगे तो। अच्छा सर, ये आपने बताया मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, अगर लेस देन 1 हुआ तो? हाँ वही अब सोचते हैं कि मॉड x लेस देन 1 के लिए क्या होगा, देखो तो ये हमें दिखा दिया। अच्छा मॉड x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 है तो ऐसे ही दिखा सकते हो पॉजिटिव है, इवन यू टेक तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर x को 1 लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वैल्यू ना इसका, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू टेक x -1 स्टिल यू विल हैव व्हाट, अगर x को -1 रखोगे तो तभी पॉजिटिव ही रहेगा, तो मैंने इंक्लूड कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको हमने एक पार्ट सॉल्व किया अभी। अब दूसरे पार्ट सोचो, मॉड x लेस देन 1, जब x -1 और 1 के बीच है तो क्या हो रहा है, तो एक्चुअली जब x -1 और 1 के बीच होगा ना तो ये 3 हमें हेल्प करेगा। दिस मे टेक नेगेटिव वैल्यू, ये जो 3 को हटा दोगे तो ये नेगेटिव हो सकती है, जैसे यहाँ पे किया ना हमने, ये देखो अगर मैं x -1 और 1 के बीच लेता हूँ तो क्या होगा, x तो 1 से छोटी है, यहाँ x 1 ये नेगेटिव हो सकती है ना।
लेकिन ये 3 क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। तो तुम ये दिखा दो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 से कम ही होगी तो काम हो जाएगा। हाँ है ना, इफ यू कैन प्रूव इट कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। डिस्कार्टस रूल अगर हम लिखें, जो आप एनएस डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे थे उससे क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा का पता चलता है ना। इसका कोई रूल है एक्चुअली जो देखना पड़ेगा हमें क्या है। फैक्टराइज तो हम कर नहीं पा रहे। तो मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। सो मॉड एक्स लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, जब 1 माइनस मॉड एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्चुअली होगा क्या ना, जब x माइनस 1 के बीच नंबर है ना, तो जितना पावर बढ़ाओगे वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करो 1/4 हो गई, उसका स्क्वायर करो 1/16, उसका स्क्वायर करो। तो अगर -1 और 1 के बीच कोई नंबर है तो उसके जितने पावर आप बढ़ाओगे ना वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी एक्चुअली, ठीक है। तो इससे हाँ क्या होगा, तो इससे ये हुआ कि एक्चुअली यहां पे कि ये वैल्यू ना बहुत स्मॉलर होगी, ये भी बहुत मतलब ये बहुत स्मॉलर वैल्यू होगी, लेस देन 3 होगी एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि वो पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट करेगा और माइनस हमें दिखाना होगा कि वैल्यू 3 से तो कम ही आएगी दोनों का। जैसे अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो एक्स स्क्वायर ना और छोटी हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना लेस देन एक्स होगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो वहां पे कहने का मतलब एक्स की पावर 5 जो है ना, एक्स की पावर 6 लेस देन, जितना पावर बढ़ाएंगे वैल्यू घटेगी, राइट। तो हाँ वैल्यू उसके घटेगी ना। बाद तो वैल्यू घटेगी। तो ये जैसे ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, ये बहुत छोटी होगी, वैल्यू बहुत छोटी होगी, और वो वैल्यू ना 3 से कम ही होगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। बस ये आपको जस्टिफाई करना है कि वो 3 से तो कम ही होगी। क्यों 3 से कम होगी, क्योंकि खुद वो -1 और 1 के बीच है, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटी होती चली जाएगी ना, ये चीज है। हाँ और ये पॉजिटिव भी, तो ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव में है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर ये पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू जो भी होगी ना, मैं ये कहना चाहता हूँ देखो मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स लेस देन 1 है और मॉड एक्स की पावर 5 भी लेस देन 1 है, तो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स की पावर 5 क्या होगी। देखो यहाँ से प्रूफ हो गया जो मैं कहना चाह रहा था। देखिए यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स की पावर 6 तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, फाइन। अब मैं नहीं एक्स, हाँ अब मैं ये कह रहा हूं कि जो x की पावर 5 है और प्लस x है, इसके बारे में सोचो। फॉर दिस केस मॉड x लेस देन 1, तो x की पावर 5 और 1 से छोटी होगी, तो इस ये क्या लेस देन 2 हम बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ ये तो पक्का है ना, क्योंकि ये एक अपर बाउंड 1 है, तो पावर जितना बढ़ाओगे वैल्यू और कम होगी। अच्छा, अब मैं इसके बारे में सोचूं, तब देखो इजिली काम हो गया हमारा प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या काम हो गया कि अब मैं बोल रहा हूं ये लेस देन 2 है, तो हमारे पास +3 है, चलो 3 प्लस कर देते हैं। तो अब ये माइनस लगाओ, इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस, सो ऐसा हो जाएगा। अब आपके पास 3 भी है तो यहाँ +3 हो जाएगा। आपके पास x की पावर 6 भी है, यहाँ x की पावर 6 हो जाएगा। आपके पास x स्क्वायर भी है, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन आ गया जो मैं लिखना चाह रहा था, है कि नहीं। हाँ देखो सर। ये वही फंक्शन है। अब बस दिखा दो कि राइट साइड जो लिखा वो पॉजिटिव है। नहीं दिखा देंगे, इजीली दिखा देंगे। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 3 - 2 कितना हो गया 1। So this is x की power 6 plus x square plus 1 which is more than 0, and that's why this quantity is more than 0. That's why fx is more than 0 for all mod x less than 1 as well. तो हो गया काम। तो दो पार्ट में प्रूव किया मैंने, एक तो mod x more than 1 के लिए है ना, हम्म। और एक mod x less than 1 के लिए। देख लो जी। अच्छा हाँ वही पूछ रहा था सर, nth डेरिवेटिव से हो सकता है ये? अच्छा nth डेरिवेटिव करेंगे तो उससे क्या निकलता है, उससे कुछ कंक्लूजन आता है, क्या कंक्लूजन आता है। मैक्सिमम में कुछ मिल सकता है ऐसे तो। हाँ सर वही थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। ठीक नहीं, उससे कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हमने कर दिया तो ठीक है, लेस देन 1 मोर देन 1 ऐसे हो गया। तो ये एक दूसरा पार्ट है ये हमारा, है ना। दिस वाज द सेकेंड पार्ट एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सो 2 पार्ट्स में हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट में हो गया।
सो ये एक अप्रोच, दिस इज नॉट, मैंने ये बेस्ट अप्रोच है, देर माइट बी सम इजियर अप्रोच जो मुझे नहीं आता है, ऐसा हो सकता है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो हम सर पिछले क्लास में 22 कर रहे थे ना QMB। हाँ बताइए, आप 22 कर रहे थे, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो सब कर रहे थे। सो आप बताइए कहाँ डाउट है। अरे हाँ सर, वो 6B आप उस दिन समझा रहे थे बट मेरे को उतना समझ आया नहीं, आप फिर से समझा सकते? कौन सा, किसका 6B? QMB 22। अच्छा ऊपर है ना, तो क्योंकि हम तो ऊपर हमारा 24 वाला है ना, तो 22 सर। हाँ हाँ ऊपर ही होगा ना, क्योंकि 24 तो ऊपर ही, ऊपर से स्टार्ट किया ना हमने। हाँ इसमें 6 कौन सा वाला? हाँ ये 6B। बी पार्ट। हम्म। तो ये कर नहीं पाया अभी तक? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। इसमें यही था ना कि हमारे पास क्या क्या है, ये तो बस केसेस बनाने थे इसमें तो। हम्म, इसमें पहला पार्ट तो हो गया था, हाँ टुडे चांसेस हैविंग फेलियर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब इसमें क्या लिखा था हमने कि तीनों काम करना चाहिए, लिखा था ना, हाँ। तीनों काम करना चाहिए। अब क्लासेस कब फेल होंगी, क्वेश्चन ये है, क्लासेस फेल कब होंगी, कोई एक फेल हो जाए, कौन सा वाला फेल हो जाए? सो द ऑनलाइन क्लासेस विल वर्क ओनली विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ए है ये, एंड इंटरनेट कनेक्शन बी है। ठीक है, फैकल्टी 99% एंड इंटरनेट कनेक्शन 98%, और इंटरनेट कनेक्शन किसका, ही इंटरनेट फैकल्टी का, एंड देन इंटरनेट कनेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इसको हमने सी नाम दिया। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्टिविटी एट द फैकल्टी प्राइमिसेस एंड द इंस्टीट्यूट वर्क, ठीक है ना, तो तीनों है, मतलब एक तो फैकल्टी का इंटरनेट, इंस्टीट्यूट। सपोज अनदर वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट विच ऑल्सो 99% रिलायबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, तो ये ऑल्टरनेटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। सो मान लो अभी के लिए मैं 111 कर दूं, चलो अब ये 2 है तो इसका नाम रखो A2 अल्टरनेटिव इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, B2 ऐसा, A2 B2। तीसरा ऑप्शन भी है एंड अल्टरनेटिव वीडियो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एट फैकल्टी एंड कैन। अच्छा दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे क्या, एक तो है वीडियो का सॉफ्टवेयर 98-99%, और दूसरा है अल्टरनेटिव इंटरनेट प्रोवाइडर एट फैकल्टी एंड, ये है। सो कैन परचेजिंग एंड कीपिंग वन मोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फैसिलिटी और बोथ एंड कीपिंग देम एज स्टैंड बाई इम्प्रूव द इनहांस ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन। तब सोचो ना फेलियर फ्री ऑपरेशन कब होगा, तो पहला काम नहीं करा दूसरा काम कर लेगा ना, तो इसमें निकालो क्या है, तो एक जगह पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा, मैं उसमें पेज पे ले आता हूँ तो सही रहेगा, एक जगह आ जाएगा तो सही रहेगा। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, अगर यही नहीं कर पाओगे एग्जाम में कैसे कर पाओगे, यू हैव टू थिंक है ना योर सेल्फ। तो सीखना मतलब सीखने के लिए शुरू में ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स मारोगे तो हो जाएगा। तो इसमें बस आपको थोड़े दिमाग लगाना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये चीज़ है। तो देखो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो पहला तो उसके लिए A1 इंटरसेक्शन B1 इंटरसेक्शन C1 है प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा अब क्या होगा,
अगर मान लो A1 फेल हो गया, तो मान लो A1 फेल हो गया तो इसके बदले आप A2 यूज करोगे, यही ना? फिर B1 चल रहा हो और C1 चल रहा हो, ऐसा हो जाए। या अब मान लो A1 चल रहा है एंड ठीक है, A1 चल रहा है, B1 फेल हो गया तो उसके बदले B2 यूज किया जाएगा, ये होगा। देन A1 भी फेल हो गया, B1 भी फेल हो गया तो इसके बदले A2 और B2 यूज किया जाएगा, ये होगा ना? देखो A2 B2 यूज किया जाएगा। आई थिंक C1 के पास ऑल्टरनेटिंग ऑप्शन नहीं है देखो जो C1 हमने यहाँ लिखा था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इंस्टीट्यूट, तो B1 था। तीन चीजें हैं ना, एक तो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है A, इंटरनेट कनेक्शन फैकल्टी का B, इंटरनेट कनेक्शन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट C। और यहाँ पे क्या बोल रहा है अल्टरनेटिव में, क्या हमारे पास है? वीडियो कनेक्शन सॉफ्टवेयर है, तो ये A2 है ना, मैं जो कह रहा था पहले आपको पास, A1 B1 और C1 ये है। यहाँ पे A2 इंटरनेट कनेक्ट सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल एट फैकल्टी सिटी, फैकल्टीज। सो एक तो इंस्टीट्यूट था ना, तो यहाँ सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्टिविटी फैकल्टी है, फैकल्टी का B1 है तो ये फैकल्टी का ये B2 हो गया। तो तीसरा ऑप्शन नहीं है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन है जो तीसरा क्या था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एट इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का तो वही है, सेम ही आई थिंक मुझे लग रहा है, इंस्टीट्यूट में हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है, तो यही है, इसको निकालो ये आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे सर पास। एंड में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या लिखना है? अब ये फाइन आंसर निकालो भाई, मान लो ये P2 आ गया, अब पहले हाँ आपका P1 आया था A1 इंटरसेक्शन A, B1 इंटरसेक्शन C1, ये मान लो P1 आ गया है ना, हाँ तो क्या निकालते हो? अब लगाने के बाद पूछ रहा है क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना इसके चलने की, क्योंकि इससे ज्यादा है। हाँ। P1 तो यही था प्लस समथिंग, तो यहाँ भाई परसेंटेज निकालना है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। सो ये अच्छा 98, परसेंटेज गेन। हाँ 98% है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। ओके। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 इज 98% और नॉट, इस तरह से। ठीक है समझ। ठीक है। और कुछ है जी पूछने का? एक एक पेपर सॉल्व करके आओ, QMB पूरा, QMA ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, फिर भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो, बट यू सॉल्व ईच क्वेश्चन ऑफ ईच ईयर ऑफ QMA एंड QMB पार्ट एंड देन यू आस्क डाउट हेयर। ठीक है, करके आओ। लग रहा सबने कर लिया, तुम लोगों ने पूरा, लग रहा है। और अगर हो गया तो फिर क्लासेस में है ना उसको वो कर दूंगा, फिर डाउट क्लास सिर्फ होंगी आगे। तो अभी आप रेगुलरली करके आओ और डाउट पूछो। सर हाँ जी। सर MS QMS के लिए थोड़ा सा आपने बताया था, बाद में आप पढ़ा दोगे, जैसे कि एनालिट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सिलेबस में था सर। तुम्हें लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें नहीं आता है? एनसीईआरटी है क्लास 12 के बाद, डाउनलोड करके पढ़ो, मुझे लगता है आप लोग तो कर ही सकते हो। मेन बच्चा 10th से हाँ सर, 11th में जा, बेसिक बेसिक सारा आता है सर, मतलब एक बार रिवाइज टाइप को तो थोड़ा ऊपर बेसिक पर ही पढ़ना करते है हैं। भाई, बेसिक पढ़ो, जो एडवांस नहीं आता वो बताओ क्या है, फिर मैं भी देखूंगा। क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगा अरे तो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने में 1 महीना लगेगा मुझे, अगर पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा जिस जेड एलिमेंट्री वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है सर सिलेबस हाँ में, तो बस बेसिक ही एलिमेंट्री। जानना है आपको, 11 12 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो जो एनसीईआरटी में है। और सर उस, फिर वो अच्छा पढ़े, उसकी ज्योमेट्री पढ़े, वो लाइक एनसीईआरटी में नहीं है बट जेई का एक टॉपिक। हाँ तो बस कर सकते हो जेड वाली मेन सूस के लेवल का चीजें कर सकते हो आप, ज्योमेट्री बेटर है अगर समझ लो, हालांकि इसमें आया है वैसा क्वेश्चन। अच्छा वो तो ऐड हुआ है अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इसी से वो रहा है सर। हम्म। और सर कैलकुलस में एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हाँ वो उसमें नया ऐड क्वेश्चन तो हुआ नहीं है। आया, लाप्लास देख सकते हैं हाँ। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि लाप्लास जो है
हाँ लाप्लास देख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, एनसीईआरटी डाउनलोड करो, कुछ नहीं समझ आता तो पूछो। लाप्लास का देखते हैं, चलो कल थोड़ी करा देता हूँ लाप्लास नहीं ट्रांसफॉर्म। बेसिक सर है, वही पूछ रहे थे कि कुछ एडवांस वगैरह का बेसिक ही रहेगा करना तो। है, एडवांस जितना लेवल तक जा सको उतना अच्छा है। अगर आ गया ठीक, नहीं आ गया तो वो तो सीख सकते हो, वो तो अपने लेवल पे है ना, क्योंकि वैसा है तो सर मतलब हाँ ठीक है ना। और सर जैसे लीनियर अलजेब्रा में लिखा हुआ है ये वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस लिखा हुआ है, तो मतलब क्या वेक्टर भी पढ़ना होगा, वेक्टर वाला चैप्टर जो 11 वेक्टर 12 मुझे में तो था यहाँ वो। वेक्टर ये कहना चाह रहा है, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। लीनियर, जैसे मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, तो ए एक्स इज हाँ हाँ इक्वल टू सर। बी है, तो बी जो वेक्टर है जो कि कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअली, तो कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर बोले जाते हैं हालांकि, है ना। सर आप एक क्लास उस पे ले सकते हो, बेसिस एंड डायमेंशन। हाँ ले हाँ सर सकते हैं, लेकिन एक वो ऑलरेडी जैम के रिकॉर्डेड लेक्चर इंपोर्टेड है ना आपके उसमें। हाँ वो तो देख लिया सर, बट अगर आप एक लाइव क्लास भी ले सकते हो तो अच्छा हो जाए। हाँ ले सकते, लेकिन वहां पे ऑलरेडी मैंने बेसिस डायमेंशन डिटेल में डिस्कस किया, असाइनमेंट भेज दूंगा मैं, ट्राई करके आओ, ओके देखो अगर नहीं समझ आएगा तो बताओ, ये चीज़ है। ओके। ओके सर। और वो भी सर रैंक नलिटी भी। हाँ ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हमने उसमें, लेकिन चलो फिर भी देख सकते हैं। थ्योरीज में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, रैंक नलिटी, इसको देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में फिर। एंड ये है ना बेसिस बेसिस डायमेंशन। डायमेंशन, बेसिस डायमेंशन में क्या ही है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे समझ आ जाएगा तुम्हें आता है कि नहीं आता है। थ्योरीज वही है, किसी बुक उठाओ खोलो पढ़ो, वही चीज़ है। ठीक है अच्छा। चलो कल देखते हैं, है ना। हाँ तो सर आप उसका असाइनमेंट दे सकते हो। हाँ असाइनमेंट में भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। ओके थैंक यू। ठीक है हाँ।